सो वाहिगुरु जी, इस समय हम लोग नलकिया वाले चौक के ऊपर खड़े हैं। ऐतिहासिक शहर महाराजा रणजीत सिंह जी की ग्रीष्मकालीन राजधानी। सो ये है अवांकी गेट और ये है तारागढ़ी गेट और ये है मगराली गेट का रास्ता। तो इस चौक से होते हुए, इस चौक को नलके वाला चौक बोलते हैं। तो इस चौक से होते हुए हम लोग पनियाड़ी गेट की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पुरानी वीडियो में देखा है कि तारागढ़ी गेट का भी कुछ भी हिस्सा नहीं बचा है। इसी तरीके से हम लोग जब पनियाड़ी गेट की तरफ बढ़ेंगे तो लोगों के साथ जब हमारी बातचीत हुई तो पनियाड़ी गेट का भी कुछ भी जो ऐतिहासिक महत्व है वो नहीं बचा है, उसके अवशेष नहीं रह गए हैं। जैसे जैसे ज़माना करवट लेता गया तैसे तैसे इस जगह का जो पनियाड़ी गेट का जो जिसको हम लोग कहते हैं कि उसकी जो निशानी है उसमें से कुछ भी नहीं बचा है। तो ये जो मार्केट है ये बहुत पुरानी मार्केट है, उस समय की मार्केट है जिस आज भी जो विदेशों से भी लोग जो हैं यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए आते हैं। दूर दूर तक लोग जो है, ये जो मार्केट है ये 270 गाँव इस मार्केट के आसपास पड़ते हैं, जिसके जो ग्रामीण लोग हैं सारे वो इस मार्केट में अपनी ख़रीदारी करने के लिए आते हैं। इस समय दोपहर का टाइम हो गया है तो कुछ इस तरीके का जो सारा कुछ परचेजिंग का माहौल चल रहा है। जब हम लोग मॉर्निंग समय में थे यहाँ पे तो उतने ज़्यादा लोग नहीं थे। तो हम लोग अगर ये इधर वाली गली देखें तो ये कुछ ऐसा ही है जैसा हम लोग चांदनी चौक के कूचों में घूम रहे होंगे। इस शहर के 6 दरवाजे थे। एक्चुअली में इस शहर के 7 दरवाजे थे, 6 दरवाजे जो ओपन थे। 7वां दरवाज़ा जो था वो गुप्त था, उसे गुफा कहा जाता था। तो महाराज रणजीत सिंह जी उस समय जब इधर शहर में जब उन्होंने आना होता था तो वो अपनी गुफा के रास्ते से ही पूरे शहर के अंदर विज़िट करा करते थे। तो अगर हम लोग देखें तो 6 दरवाजे थे, पनियाड़ी दरवाज़ा, मगराली दरवाज़ा, इसी तरीके से मड़ियाँ वाला दरवाज़ा, तारागढ़ी दरवाज़ा, आवाया वाला दरवाज़ा और अवांकी दरवाज़ा। ये 6 दरवाजे थे जो कि इस शहर के अंदर आने के लिए थे। तो 7वां दरवाज़ा जो था वो बिल्कुल गुप्त था और वो गुफा के रूप में था, जो कि महाराजा रणजीत सिंह जी उस समय के जो और उनके वज़ीर थे खास उनको पता था और किसी को भी उस बारे में पता नहीं था, तो वो उसका इस्तेमाल करते थे। तो ये इस समय हम लोग माता जी के मंदिर में पहुंच चुके हैं। ये भी प्राचीन मंदिर है जो कि अपने इस रूप में है। मार्केट की गलियाँ बिल्कुल इसी तरीके से नजर आ रही हैं जिस तरीके से हम लोग दरीबा बाज़ार, चांदनी चौक और से लेके आगे की तरफ बढ़ रहे हो। तो बिल्कुल पुराने ज़माने की मार्केट है, पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो बनी हुई मार्केट है। और जहाँ का जो शाम के समय की जो मार्केट होती है उस समय देखने वाला होता है माहौल।
जो लोग हैं, जो अपने ऑफिस वर्कर्स हैं, या और जो लोग हैं जो कि जैसे किसान हैं, या और लोग हैं जो आसपास के 270 गांव के, वो इस समय जब मार्केट में आते हैं तो काफ़ी रश रहता है। इस समय सभी लोग अपने अपने काम में, अपने खेतों में बिजी होने के कारण ये मार्केट इस समय बहुत ज़्यादा जो क्राउडी इस समय नज़र नहीं आ रहा है। सो देखिए, ये जो दरवाज़ा है, इस दरवाजे को उस समय पनियारी दरवाज़ा कहा जाता था। ये है, ये कि रेनोवेट हो चुका है, और उस समय के ऐतिहासिक जो ईंटें हैं, मुग़ल कालीन जो ईंटें हैं, वो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रही हैं। सो ये सारा कुछ सीमेंटेड हो चुका है। तो ये थे दीनानगर के 6 दरवाजे, और इन 6 दरवाज़ों में से सबसे पहला दरवाज़ा था जो जिसका नाम रखा गया था पनियारी दरवाज़ा। तो ये पनियारी दरवाज़ा है। तो हम लोग पनियारी दरवाज़ा से हम लोग नलके वाला चौक से पनियारी दरवाज़ा की तरफ बढ़ते हुए आगे हम लोग अब बस स्टैंड की तरफ को बढ़ने की कोशिश करेंगे। सो इस समय हम लोग हैं शाह के शिवाला के पास में। सो अगर हम लोग देखें तो इस शिवालय के जो अंदर का हिस्सा है, और हम लोगों ने जो शिवाला पाइया का देखा था महारानी जिंद सिंह के समय का, महाराजा रणजीत सिंह के समय का, तो जो जो बनावट है, जो अंदर का दृश्य है, वो सब कुछ सेम टू सेम नज़र आ रहा है।
सो ये है शिवाला शाह का। इस शहर का जो ऐतिहासिक महत्व है वो महाराजा रणजीत सिंह जी के समय का इतिहास है, उससे पहले का भी बहुत पुराना इतिहास है। हम लोग अपना जो जो हम लोगों ने इतिहास दिखाने की कोशिश करी है वो इतिहास कुछ इस तरीके से जो है धीरे धीरे करके हम लोग ने जब कल शुरू करी थी ये वीडियो शूट्स करनी, तो बहुत सारी बातें जो है इतिहास को लेके निकली थी, इस शहर की हिस्ट्री को लेके निकली थी। 6 दरवाजे जो उस समय लोगों ने हमें बताए थे, तो हम लोगों ने वो 6 के 6 दरवाजे जो हैं अपने वीडियोस में जो है वो कवर करे हैं। तो इस समय हम लोग शाह के शिवालय में हैं, जो कि अपने मॉडर्न समय के अनुसार जो है पुरानी रीति रिवाजों के अनुसार बनाया गया एक शिवालय है। तो ज़्यादातर लोग जो हैं इस शिवालय में ही माथा टेकने के लिए आते हैं। और हम लोग अगर देखें तो ये नए ज़माने का दीनानगर है, ये राष्ट्रीय हाईवे है जो कि पठानकोट को अमृतसर के साथ जोड़ता है। और इसी तरीके से जो है इतिहास जो है अपने आप में जो है बदल गया है, ज़माना बदल गया है। ये था दीनानगर का इतिहास। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।